दोस्तों बिहार में सर्वे का काम शुरू हो गया है और सर्वे का जैसे ही काम शुरू हुआ है तो कुछ जिला में तो चालू भी है, लेकिन हो सकता है आपके जिला में चालू हो या चालू होने वाला हो। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर्वे हो रहा है या सर्वे होने वाला है तो कौन कौन डॉक्यूमेंट रेडी करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी तो अफवाह उड़ रहा है कि अगर सर्वे के समय डॉक्यूमेंट नहीं देंगे या मान लीजिए आप नहीं बता पाएंगे तो आपका जमीन सरकार हड़प लेगी, जबकि लोगों में यह अफवाह उड़ाया जा रहा है। तो डरने की जरूरत नहीं है। देखिए सर्वे का काम होता है जो पुराने झंझट है उस झंझट को खत्म कर देना, और सर्वे समय समय पर होते रहता है। अब पिछले सर्वे के बाद खतियान बना होगा, तो अगर आप सर्वे में आप अपने नाम पे करवाना चाहते हैं या आपके पिताजी चाहते हैं कि उनके नाम पे हो जाए तो कुछ डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना पड़ेगा। और यही चीज जानेंगे आज के इस वीडियो में कि कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा और रेडी करके रखना पड़ेगा, क्योंकि पहले से पता होगा तो उस डॉक्यूमेंट को तैयार करके रखे रहेंगे और जिस समय सर्वे होगा आपके एरिया में आपके जमीन पे हो रहा होगा आप डॉक्यूमेंट दिखा देंगे और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ा फायदा कि अगर आप अपने नाम पे करवाना चाहते हो तो आपके नाम पे हो भी जाएगा, तो बहुत सारे झंझट से फ्री हो जाएंगे कि अरे यार चाचा से झंझट हो रहा है या उधर से झंझट हो रहा है या वो आकर के कह रहा है, तो झंझट से फ्री हो जाएंगे ना। तो चलिए समझते हैं। देखिए सर्वे में जो है हम लोग दो तरह के जमीन को जो है अपने नाम पे करवाने की कोशिश करेंगे। यही करते हैं, पहला या तो अपने नाम पे जमीन रजिस्ट्री कर लिए हैं, किसी से खरीदे हैं, तो उस जमीन को जो है अपने नाम पे सर्वे में कराना है ताकि टेंशन फ्री रहे, राइट। और दूसरा पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति में अब तो कानून के हिसाब से आप सभी लोग जान रहे हैं कि दादाजी का संपत्ति भी हिस्सा होगा और नाना के संपत्ति में भी हिस्सा होगा। तो अब अगर आप अपने नाना के संपत्ति में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उसको कैसे कराएंगे सर्वे में, और अगर आप अपने दादा या परदादा के संपत्ति को जो है अपने नाम पे सर्वे में कराना चाहते हैं तो उसको कैसे कराएंगे। सिंपल सी बात है, मैंने दो पॉइंट बताया। एक अपना रजिस्ट्री कराया हुआ अपने नाम पे, हो सकता है आप नहीं तो आपके पिताजी रजिस्ट्री कराए हैं और आप अपने पिताजी के नाम पे ही करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और दूसरा मैंने बताया कि पैतृक संपत्ति। पैतृक का मतलब हो गया कि आपके दादा का संपत्ति, आपके पिता का संपत्ति या आपके परदादा का संपत्ति होगा। हो सकता है खतियानी जमीन हो। खतियानी जमीन का मतलब आपके परदादा या उससे पहले का जमीन होगा, वो चलता आ रहा होगा। अब जो है कुछ आपके पास रहा, कुछ आपके चाचा के पास रहा, कुछ चचेरे चाचा के पास रह गया, इस तरह से होता है। तो वो भी झंझट इस सर्वे में फ्री हो जाएगा, झंझट फ्री हो जाएंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे अगर आप अपने नाम पे या अपने पिता के नाम पे करवा लेंगे तो पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं जो मैंने बताया कि पैतृक संपत्ति होगा या तो नाना से संपत्ति या तो दादा से संपत्ति। सपोज एक एग्जांपल की आप दादा के तरफ से अगर जा रहे हैं तो भी और नाना की तरफ से जा रहे हैं तो भी जरूरत पड़ेगी वंशावली की। वंशावली इसलिए ताकि ये प्रूफ हो सके कि आप जो है लीगल हेयर हैं, मतलब कि उत्तराधिकारी हैं। नाना के हैं तो आपको नाना का वंशावली बनवाना पड़ेगा। अगर आप दादा या परदादा के संपत्ति को आप सर्वे में अपने नाम पे अपने पिता के नाम पे कराना चाहते हैं तो जरूरत पड़ेगी वंशावली की, ताकि प्रूफ हो सके कि हाँ ये जो है इन्हीं का जो है पोता है या बेटा है, राइट। तो वंशावली तो चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ चाहिए अगर खतियानी जमीन है तो खतियान भी चाहिए, ताकि ये तो पता चले कि हाँ आप जो है उसके पोते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी पता चले कि ये जमीन किनका है। तो खतियान प्रेजेंट करना पड़ेगा, दस्तावेज एक तरह से। तो खतियान को रेडी करिए। अगर खतियान नहीं है तो आप अपने अंचल में जा करके सर्टिफाइड कॉपी वहां से इशू करवा सकते हैं, अदरवाइज इंटरनेट पे भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, देख सकते हैं, राइट। चलिए इसके अलावा क्या जरूरत पड़ेगी। सपोज कि आपके पास खतियान नहीं है, ठीक, और जमीन खतियानी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके दादा ने उनको परचेज किया, किसी से परचेज किया। अब आपके दादाजी है नहीं या दादाजी है भी तो अब आप लोग संपत्ति रखे हुए हैं, आपके अंडर में है, तो वंशावली तो फिर भी चाहिए क्योंकि दादा की संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है। लेकिन यहाँ पे खतियान की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये जो है रजिस्ट्री किया गया है, तो रजिस्ट्री डीड जो होता है वो केवाला आपको रखना पड़ेगा। तो केवाला है तो आप अपने एरिया में जो रजिस्ट्री ऑफिस होगा वहां से जाकर के अपना केवाला निकलवा सकते हैं, राइट। वैसे पुराना से पुराना केवाला कैसे निकाले ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बता करके आपको ट्यूटोरियल पर बता चुका हूं, बहुत पहले की बात है, तो वो भी आपको पता भी हो। जब ये चीज हो जाएगा मतलब कि अगर केवाला है तो केवाला तैयार रखिए, और अगर जो है खतियानी है तो खतियान रेडी रखिए। अगर पूर्वज का जमीन या दादा परदादा का जमीन अपने नाम पे कराना है तो, लेकिन साथ में वंशावली रेडी रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, अब वंशावली में जो है भाई और बहन सबका नाम होता है। अगर कोई गलत वंशावली बनाता है तो उसके ऊपर केस भी हो सकता है, इसीलिए इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपको अपनी सिस्टर का, अपने बहन साइड का या बुआ का या जो भी है जिसका भी अगर संपत्ति लेना है
तो उससे जो है परमिशन लीजिए, उससे लीगल रजिस्ट्री या कह सकते हैं लिखित में लेना पड़ेगा कि नहीं मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मेरे भाइयों में जितने भी भाई हैं उनमें बांट दिया जाए, राइट। अगर वो नहीं होता है तो वो उत्तराधिकारी ऑटोमेटिकली हो जाता है और वंशावली जो भी गलत बनाएगा वो फंस जाएगा। तो वंशावली तो अब जल्दी कोई गलत बनाएगा ही नहीं। और पता भी चलता है कि अगर आपके साइड से, जैसे आप ननिहाल साइड से पता चलता है आपकी मम्मी का नाम कोई काट दिया तो आप लीगल में जा सकते हो, वही फंस जाएगा। आप समझते हैं कि अगर आपके नाम पे जो केवाला है या आपके पिता के नाम पे केवाला है और आप अपने पिता के नाम पे ही जो है सर्वे में करवाना चाहते हैं, और इसी तरह से अगर आपके नाम पे कोई रजिस्ट्री है और आप अपने नाम पे सर्वे में कराना चाहते हैं, तो उस समय डॉक्यूमेंट किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। पहला, केवाला मतलब रजिस्ट्री, जो डीड हुआ रजिस्ट्री ऑफिस में होगा वो पेपर तैयार रखिएगा। दूसरा कि जो जमाबंदी है वो कायम किए हुए जमाबंदी कायम रखिएगा। और तीसरा, वो जो है रसीद जो है जमाबंदी के बाद आपको जो लगान भरते हैं तो उसका रसीद का कॉपी रखिएगा। चौथा, आप अपना LPC बना करके रखिएगा जिससे कि जो है भूमि आपके कब्जे में है ये भी वहां पे प्रूफ हो सके। और ये डॉक्यूमेंट आप रेडी रखते हैं तो काफी है ये प्रूफ करने के लिए ये जमीन आपका है। और जब ये प्रूफ कर दीजिएगा कि ये जमीन आपका ही है कानूनन तौर पे, तो आपको कोई झंझट सर्वे में नहीं होगा। और यही चीज रेडी रखना है, पहले बोल दिया, अगर केवाला है तो केवाला कॉपी और रसीद रखिए। अगर पैतृक संपत्ति है, अगर पैतृक है और वो खतियानी नहीं है, मतलब कि आपके दादा या परदादा रजिस्ट्री करवा कर रखे हुए हैं लेकिन वो आप चाहते हैं अपने नाम पे हो जाए, तो ऐसे में उसका भी केवाला का कॉपी चाहिए और साथ साथ जो है उसका रसीद भी चाहिए। रसीद का मतलब है ऐसा नहीं कि केवाला करा लिया और केवाला ही फर्जी है तो गड़बड़ हो जाएगी। केवाला किसी ने कराया तो जब दाखिल खारिज कराएगा तभी तो जमाबंदी कायम होगा, या जमाबंदी के साथ साथ रसीद जो होगा वो लगान भरेगा। तो इसका मतलब है केवाला कॉपी के साथ साथ जो है रसीद का कॉपी भी लगाना पड़ेगा, जिससे प्रूफ होगा कि हाँ आप रसीद और लगान भर रहे हैं। इसका मतलब है कि जिससे जमीन लिया गया उसका जो है दाखिल खारिज, मतलब कि उसका खारिज हुआ और जो केवाला है उसके नाम पे दाखिल हुआ, और इस तरह से जमीन जनून है, मतलब कि अंचल कार्यालय से यह प्रूफ हो चुका है कि हाँ जमीन जरूर है। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं फर्जी लोगों से किसी का जमीन रजिस्ट्री करा के रख लेगा और रजिस्टर्ड डीड जो हो गया, मतलब रजिस्ट्री डीड जो हो गया, जो केवाला कॉपी है वो प्रेजेंट कर देगा। तो इससे तो नहीं ना होगा, क्योंकि रजिस्ट्री तो कोई किसी का करा लेगा, वहां पे तो वेरिफिकेशन होता नहीं है रजिस्ट्री ऑफिस में, राइट। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है। पैतृक वाले मामले में अगर केवाला है तो केवाला के साथ जो है रसीद, और अगर खतियानी है तो कोई बात नहीं है, खतियानी जो है आपको रखना पड़ेगा, साथ साथ रसीद भी रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जमीन होगा। और ऐसा भी तो होगा कि वो जो आप खतियान दिखा रहे हैं उस खतियान में से बनने के बाद, खतियान बनने के बाद आपके पिताजी या आपके दादाजी या आपके परदादा जो है उसमें से जमीन बेच चुके होंगे, तो पूरा का पूरा तो आपका होगा नहीं, क्योंकि जिसको भी जमीन बेचे होंगे वो भी अपना डॉक्यूमेंट लेकर के रेडी रहेगा कि देखो मैंने इससे ये जमीन खरीदा है और ये इसका लगान हो गया। अब मेरी बातों से सहमत हो गए होंगे। अगर सहमत हो गए, वीडियो बहुत बढ़िया लगा, इंपॉर्टेंट लगा, अपने लोगों के साथ शेयर करके उनकी जानकारी बढ़ाइए कि जमीन सर्वे होने वाला है या सर्वे का काम शुरू हो गया है, तो ये डॉक्यूमेंट रेडी करके रखें। मिलते हैं फ्रेश अपडेट के साथ अगले वीडियो।